ये है B2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे रहस्यमयी बॉम्बर। एक ऐसा जहाज जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और जब तक दुश्मन को एहसास होता है कि हमला हुआ है तब तक सब खत्म। क्यों इसे कहते हैं घोस्ट ऑफ द स्काई? आखिर कैसे बना ये आसमान का भूत, और क्यों आज तक ये दुनिया के लिए डर का दूसरा नाम है? आइए जानते हैं B2 स्पिरिट की कहानी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, कोल्ड वार। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों महाशक्तियां थीं। दोनों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों के पास ताकतवर सेनाएं थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कौन किससे ज़्यादा आगे निकलता है। उस समय बॉम्बर प्लेन ही परमाणु हथियार पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया था, लेकिन एक दिक्कत थी। सोवियत यूनियन ने ऐसे रेडार सिस्टम बना लिए थे जो आसमान में उड़ते हुए जहाज को पकड़ सकते थे। मतलब अगर अमेरिका का बॉम्बर सोवियत की सीमा में घुसता है तो उनके मिसाइल सिस्टम उसे तुरंत मार गिराते। अमेरिका के सामने सवाल खड़ा हो गया, क्या कोई ऐसा जहाज बनाया जा सकता है जिसे रेडार पकड़ ही न पाए? इसी सवाल ने जन्म दिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। स्टेल्थ का मतलब है छुप कर काम करना, यानी ऐसा जहाज जो आसमान में उड़ते हुए भी दुश्मन की नज़र से ओझल हो, वो न रडार पर दिखे, न आवाज़ से पकड़ा जाए, और सीधा टारगेट को हिट करे। 1970 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च शुरू की। ये आसान काम नहीं था, क्योंकि कोई भी प्लेन जब हवा में उड़ता है तो उसका आकार, उसकी धातु, उसके इंजन सब रेडार पर साफ दिख जाते हैं। स्टेल्थ बनाने के लिए उन्हें पूरा खेल बदलना पड़ा। स्टेल्थ का पहला सिद्धांत था शेप, यानी जहाज का आकार ऐसा होना चाहिए कि रेडार की लहरें टकराकर वापस न लौटे बल्कि दूसरी दिशा में बिखर जाएं। दूसरा सिद्धांत था मटेरियल, यानी जहाज की बॉडी पर ऐसा मटेरियल लगाया जाए जो रेडार वेव्स को सोख ले। यहीं से जन्म हुआ भूत जहाज बनाने के सपने का। स्टेल्थ के लिए सबसे क्रांतिकारी डिजाइन चुना गया फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट, यानी एक ऐसा जहाज जिसका शरीर न हो, पूंछ न हो, बस पंख ही पंख हो। इससे फायदा ये हुआ कि जहाज की सतह पर कोई नुकीले किनारे या खड़े हिस्से नहीं थे। रेडार वेव्स टकराकर सीधे वापस नहीं जाती बल्कि चारों तरफ फैल जाती। ऊपर से जहाज को मैट ब्लैक कलर दिया, जिससे रात के अंधेरे में ये बिल्कुल गायब सा लगने लगा। दुनिया ने ऐसा डिजाइन पहले कभी नहीं देखा था, और जब पहली बार B2 ने उड़ान भरी तो सचमुच लगा जैसे कोई एलियन शिप आसमान में घूम रही हो। किसी भी जहाज की ताकत होती है उसका इंजन। B2 स्पिरिट में लगे हैं जनरल इलेक्ट्रिक F118 टर्बोफैन इंजन्स। ये 4 इंजन मिलकर जहाज को इतनी ताकत देते हैं कि वो 50 टन से ज़्यादा का बोझ लेकर भी 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये इंजन आवाज़ तक दबा देते हैं। मतलब जब B2 उड़ता है तो उसके शोर ज़मीन पर सुनाई नहीं देता। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि आसमान में कोई भूत घूम रहा है। इंजनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उनका थर्मल सिग्नेचर भी बहुत कम हो, यानी अगर दुश्मन इंफ्रारेड से जहाज को पकड़ने की कोशिश करे तो भी B2 को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही है असली स्टेल्थ मैजिक। B2 की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, यह करीब 1010 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से उड़ता है। मतलब ये सुपरसोनिक नहीं है, लेकिन इसकी असली कमाल है इसका रेंज। B2 बिना रुके 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अगर हवा में ईंधन भर दिया जाए तो ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है।
यही वजह है कि अमेरिका से उड़कर B-2 किसी भी देश पर हमला कर सकता है। मतलब ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डर का साया है। ये लगभग 18 टन तक बम और मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें कन्वेंशनल बम्स यानी साधारण बम से लेकर न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम तक लोड हो सकते हैं। खासियत ये कि चाहे बंकर हो, शहर हो या टारगेट का कोई स्पेशल ठिकाना, ये सीधे जाके उसे उड़ाने की ताकत रखता है। B-2 स्प्लिट का इस्तेमाल अमेरिका ने कई बार किया। अभी हाल ही में 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फॉर्डो, नतांज और इस्फहान पर B-2 बॉम्बर से एक बड़ा और सफल हवाई हमला किया था। 1999 कोसोवा वार, पहली बार इसे असली जंग में भेजा गया। रातों रात ये बॉम्बर निकलता और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तबाही मचा देता। 2003 इराक वार, सद्दाम हुसैन के दौर में इराक के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल हुआ। B-2 ने उन जगहों को निशाना बनाया जिन्हें और कोई हिट नहीं कर सकता था। अफगानिस्तान और लीबिया, तालिबान और गद्दाफी के दौर में भी इसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी थी। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो रडार पर दिखे ही नहीं, हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर आए और चुपचाप परमाणु बम गिराकर वापस चल जाए, तो दुनिया क्यों नहीं डरेगी। यही वजह है कि B-2 को न्यूक्लियर डिटरेंस का बड़ा हथियार माना जाता है। मतलब सिर्फ मौजूदगी ही दुश्मन को डराने के लिए काफ़ी है। इसकी दिक्कतें भी कम नहीं, इतना महंगा और हाईटेक जहाज है तो दिक्कतें भी हैं। मेंटेनेंस, एक फ़्लाइट के बाद इसे 100 इंजीनियर मिलकर संभालते हैं। हाई कास्ट, घंटा भर उड़ाने का खर्च आता है करीब $1। सीक्रेसी, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी गुप्त रखी जाती है कि पायलट तक हर चीज़ नहीं जानते। B-2 स्प्लिट सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ताकत का वो नमूना है जिसमें युद्ध का पूरा खेल ही बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी B-2 स्प्लिट की कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्ट गाँव। धन्यवाद।